प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। आप सभी माताएं बहनें को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और आपको निर्जल व्रत करने की शक्ति प्रदान करें। साथ ही साथ आपके पति की लंबी उम्र होने का आशीर्वाद दें और आपको सदा सुहागन रखें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर वर्ष हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज व्रत मनाया जाता है। इस दिन हर सुहागिन महिलाएं निर्जल और निखंड रहकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अखंड सौभाग्यवती होने के लिए और पति की स्वस्थ शरीर, स्वस्थ काया की कामना करती हैं। हरितालिका तीज व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने महादेव को पति के रूप में पाने के लिए यह व्रत की थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है और हर वर्ष हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इस वर्ष 2025 में 26 अगस्त को हरितालिका तीज व्रत मनाया जाएगा। इस वर्ष यानी कि 2025 में तीज पर 4 विशिष्ट यज्ञ बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि, शोभन गज केसरी, पंच महापुरुष यज्ञ बन रहे हैं। इन यज्ञों को बनने से तीज व्रत का महात्म्य और अधिक बढ़ गया है। इन चारों यज्ञों के फल से अत्यंत शुभ और लाभप्रद तीज व्रत मनाया जा रहा है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त को ही दोपहर 12:34 से लगेगी और 26 अगस्त को दोपहर 1:54 तक रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार उदया तिथि को मान्य दिया जाता है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को ही रखा जाएगा। हिंदू में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन परिवारजनों में तृतीया तिथि के अंतर्गत ही तीज व्रत की पूजा विधि की जाती है, उन्हें 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से पहले ही पूजा कर लेनी चाहिए। दूसरी मान्यता यह भी है कि जिन घरों में उदया काल में मिलने वाली तिथि यदि मध्याह्न बाद बदल भी जाती है तो भी सूर्यास्त तक उसकी तिथि का मान्य दिया जाता है और सूर्यास्त से पूर्व पूजन कर लेना श्रेष्ठकर होता है। तीज व्रत की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। इसके बाद भगवान शंकर की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हाथ में एक कसैली, एक पान सुपारी, अक्षत और जल लेकर संकल्प करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहकर पूरे दिन आपकी भजन कीर्तन करूंगी और आपकी पूजा अर्चना करूंगी। मुझे निर्जल रहने का शक्ति प्रदान करें। पूजा में मुझसे कोई भूल न हो और पूरे विधि विधान के साथ आपकी पूजा अर्चना करूं। इसके बाद हाथ में लिए हुए सामग्री को महादेव के चरणों में अर्पित करनी चाहिए। भगवान को प्रणाम कर निर्जल व्रत की शुरुआत करनी चाहिए और पूरे दिन महादेव की भजन कीर्तन करनी चाहिए। प्रभु के चरणों में ध्यान लगानी चाहिए। उस दिन माताएं बहनें किसी को भी अपशब्द बातें न बोलें और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। घर में कलह कलेश न करें। शाम के समय स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र या कोरा वस्त्र धारण करें। ऐसा मान्यता है कि तीज व्रत में हर महिलाएं कोरा वस्त्र ही धारण करती हैं, यानी कि नए वस्त्र धारण करती हैं, सोलह श्रृंगार करती हैं। हरितालिका तीज व्रत के दिन हर सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना अनिवार्य है, इसलिए ज़रूर इस दिन 16 श्रृंगार करें।
फिर शंकर जी को स्थापित करने के लिए मिट्टी से या फिर बालू से भगवान शंकर की शिवलिंग बनानी चाहिए और विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम गंगा जल से स्नान कराकर वस्त्र धारण करवाएं। अबीर, भस्म, चंदन की तिलक लगाएं। भगवान शंकर पर सिंदूर की तिलक कभी नहीं लगानी चाहिए। इसके बाद शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती या धूप अगरबत्ती दिखाएं। तत्पश्चात मिष्ठान और फल की भोग लगाएं। इसके बाद कथा का श्रवण करें। हरितालिका तेज व्रत कथा सुने या पढ़ें और अंत में आरती उतारें। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन अर्चन करें और भगवान शंकर से कामना करें कि आपके पति की उम्र लंबी हो और आप सदा सुहागन रहें और आपके पति स्वस्थ और निरोगी रहें। व्रत की रात्रि में जागरण कर देवी देवताओं की महिमा में मंगल गान का विधान है। इस दिन रात्रि में भगवान शंकर और माता पार्वती की गाथा सुने, गीत गाएं। इस प्रकार पूजन अर्चन करें। धन्यवाद।